प्रस्तुत वीडियो में कक्षा 11 यूपी बोर्ड विषय हिंदी काव्य का द्वितीय पाठ नागमती वियोग वर्णन का 7वां पद प्रस्तुत किया जा रहा है। लाग कुवार नीर जग घटा अबहु आओ कंत तन लटा तो ही देखे प्यू पलुहै कया उतरा चीत बहुरी करु मया चित्रा मित्र मीन घर आवा पपिहा पीऊ पुकारत पावा हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा तुरत पलानी चढ़े रन राजा स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे सरवर समरी हंस चली आए सारस कुरलही खंजन दिखाए वहाँ परगास बांस बन फूले तन तन फिरे देश ही भूले विरह हस्ति तन सालय घाय करे चितचूर बेग आई प्यू पाजहु गाजहु हो सदूर। प्रस्तुत पद में नागमती ने कुआर मास आरंभ होने पर होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर मास आरंभ हो गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और संसार में जब तक बाढ़ आई हुई थी वह घट गई है, बाढ़ समाप्त हो गई है। अब आओ कंत तन लटा, वो कहती है हे प्रिय रत्नसेन तुम वापस लौट आओ, क्यों मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ही देखे प्यू पलुहै कया उतरा चीत बहुत करुमया, वो कहती कि हे प्रिय रत्नसेन तुमको देखने से मेरा शरीर विकसित हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और तुम हमारे मन में बसे हुए हो। चित्रा मित्र मीन घर आवा, चित्रा नक्षत्र अपने मित्र मीन की राशि में प्रविष्ट हो गया है। पपिया पीयू पुकारत पावा, पपिया पीयू पीयू कहते कहते अपना अभीष्ट प्राप्त कर रहा है। हुआ अगस्त हस्ति घन गाजा, अगस्त नक्षत्र उग आया है, उदित हो गया है। तुरय पलानी चढ़े रन राजा, और इस वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजाओं ने अपने अपने अभियान आरंभ कर दिए हैं। सात बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे, सात नक्षत्र की बूंद चातक के मुख में पड़ गई है और समस्त समुद्रों के सीप मोतियों से भर गए हैं। सरोवर समरी हंस चली आए, वर्षा ऋतु में सरोवरों के भर जाने से हंस आ गए हैं। सारस कुरलही खंजन दिखाए, और इस समय सारस तथा खंजन पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर घास बांस मन फूले, वन में बांस भी फूल गए हैं। कंतन फिरे विदेश ही भूले, परंतु विदेश के गए हुए हमारे प्रिय दोबारा नहीं लौटे हैं। विरह हस्ति तन सालय घाय करे चितचूर, इस समय विरह रूपी हाथी हमारे शरीर रूपी साल वृक्ष को रगड़ रगड़ के उसमें घर्षण करके उसको तोड़े डाल रहा है। बेगी आई प्यू बाजहु गाजहु हो सदूर। तब नागमती कहती है कि हे प्रिय तुम तत्काल ही लौट आओ, जिससे कि यह विरह रूपी हाथी दूर किया जाए, दूर हो सके। फिर कार्तिक मास का वर्णन आरंभ किया जा रहा है। कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हो बिरहे जारी 14 करा चांद परगासा जनहु जरय सब धरती आकाशा तन मन से जरय अगिदाहु सब कहा चंद भाई सब कहा चंद भयो मुह राहु चहु खंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत पियारा।
अबहू निठुर आऊ एही बारी परब देवारी होई संसारा। अबहू निठुर आऊ एही बारह परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोरी हों झुराओ बिछुरी मोरी जोरी। यही घर पीयूष मनोरथ पूजा मोह कहाँ बिरह सबनि दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब गाय दिवारी खेली हों का गवाऊं कंत बिनु रही छार सिर मेली। प्रस्तुत पद में नागवती ने रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर विभिन्न त्यौहार आरंभ हो गए हैं, परंतु तुम्हारे वियोग में मानो मेरे सभी त्यौहार सूने हैं। वो कहती है, कार्तिक शरद चंद उजियारी। कार्तिक मास में शरद ऋतु की चांदनी, उज्जवल चांदनी चारों ओर व्याप्त हो गई है। जग शीतल हो विरह जारी। संपूर्ण जग शीतल हो गया है, परंतु विरह की अग्नि मुझको जलाए डाल रही है। 14 करा चांद पर घासा जनहु जने सब धरणी आकाशा। 14 भुवनों में 14 लोकों में चांद का प्रकाश व्याप्त हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर चांदनी व्याप्त हो गई है। तन मन सेज जरे अगिदाहू सब कहाँ चंद भयो मोहिराहू। परंतु तन मन और सेज मेरे लिए अग्निदाह के समान हो गई है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये सब मानो मेरे लिए उसी प्रकार से है जैसे चंद्रमा के लिए राहु, अथवा यह कार्तिक मास का शीतल चंद्रमा भी मेरे लिए राहु के समान हो गया है। चहुखंड लागे अंधियारा जो घर नहीं कंत प्यारा। परंतु इस ज्योत्सनामय मास में भी, कार्तिक मास में भी प्रिय पति के बिना हमको इस चांदनी रात में भी चारों ओर अंधेरा ही प्रतीत हो रहा है। अबहू निठुर आऊ एही बारा परब दिवारी होई संसारा। नागवती कहती है कि हे निष्ठुर रत्नसेन, अभी भी समय है, तुम तुरंत ही लौट आओ, क्योंकि अब संसार में, विश्व में दीपावली का पर्व आ गया है। सखी झूमक गावे अंग मोरी। मेरी सभी सखियाँ झूम झूम के गीत गा रही हैं। हों झुराओ बिछड़ी मोहि जोरी। परंतु मैं मानो झुलसी हुई हूँ, क्योंकि मेरा वियोग हो गया है, मेरी जोड़ी बिछड़ गई है। यही घर पीयूषो मनोरथ पूजा। किस महिला का पति उसके घर में है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हैं और वही पूजा कर रही है या पूजा कर सकती है। मोह कहाँ विरह सबनि दुख दूजा। परंतु मैं विरहड़ी हूँ। ये सब के लिए, ये सब त्यौहार आदि मेरे लिए दुखद है। सखी माने त्यौहार सब, मेरी सभी सखियाँ सभी त्योहारों को मना रही हैं। गाय दिवारी खेली और विभिन्न प्रकार के गीत गाती हुई दिवाली मना रही हैं। हों का गावो कंत बिनु, परंतु प्रिय के बिना, पति के बिना मैं क्या गाऊँ, रही छार सिर मेली। यही बात मेरे लिए विचारणीय है, चिंतनीय है कि मेरी सभी सखियाँ तो अपने अपने पतियों के साथ गीत आदि गाते हुए दिवाली आदि त्यौहार मना रही हैं, परंतु मैं वियोगिनी हूँ। मैं अपने पति के बिना कौन सा त्यौहार मनाऊँ, कौन सा गीत गाऊँ।